पुलिस के यूनिफॉर्म में रस्सी क्यों होती है? शूज के बीच में ये गैप क्यों दिया जाता है? अगर प्लेन का पायलट सो जाए तो क्या होगा? आंखों के ऊपर आईब्रो क्यों होती है? आखिर इनका काम क्या होता है? ऐसी कई और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लो। पुलिस की यूनिफॉर्म में रस्सी क्यों होती है? दरअसल पुलिस की वर्दी पर लगी रस्सी नुमा चीज को व्हिसल गार्ड कहा जाता है। पुलिस और दूसरे सुरक्षा कर्मियों की वर्दी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये रस्सी हमेशा वर्दी के लेफ्ट साइड में होती है जो कंधे से होते हुए जेब तक जाती है। ये कोई आम रस्सी नहीं होती बल्कि ये एक सीटी से बंधी होती है जो पुलिस वालों की जेब से जुड़ी होती है। अब ये रस्सी इसलिए लगी होती है ताकि सीटी नीचे ना गिरे, इसलिए इसे व्हिसल गार्ड भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पुलिस को सीटी की क्या जरूरत? तो भाई लोग, ट्रैफिक पुलिस के लिए ये सीटी ट्रैफिक को रोकने के काम भी आती है, जिसके जरिए पुलिस वाले सीटी बजाकर लंबे ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते हैं। सोचिए, अगर ये पुलिस बिना सीटी के ट्रैफिक को रोके तो इनके लिए ट्रैफिक को रोकना कितना मुश्किल होगा। शूज के बीच में ये गैप क्यों दिया जाता है? मुझे पता है मेरी तरह आपने भी इस पर कभी अपना दिमाग खर्च करने के बारे में नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केवल डिजाइन नहीं है। जूतों में ऐसे गैप पीछे से देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और जूतों को काफी अच्छा लुक देते हैं, जिसकी वजह से इसे पहनने वाला आदमी लंबा भी लगता है और वो इसे पहनकर कहीं भी आसानी से जा सकता है। इसके साथ ही पैरों के चलने की आवाज काफी अच्छी होती है जो इंसान की पर्सनालिटी को जचती है। लेकिन इसी के साथ जितने भी ऐसे शूज होते हैं वो काफी कंफर्टेबल और टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं, जबकि जो शूज नीचे से फ्लैट होते हैं वो जल्द ही घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं। लेकिन ये गैप वाले शूज इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं। अगर प्लेन का पायलट चलते प्लेन में सो जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि प्लेन में एक EICAS इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्ट सिस्टम होता है जो पायलट की हर एक्टिविटी को नोट करता है। वैसे मान भी लें अगर पायलट सो भी जाता है और वो प्लेन की किसी भी कंट्रोलिंग डिवाइस को नहीं छू रहा है तो एक समय के बाद प्लेन में लगा ये सिस्टम पायलट के पास एक रिस्पॉन्स वार्निंग भेज देता है, जिसे रोकने के लिए पायलट कोई भी बटन दबा सकता है। लेकिन अगर पायलट सो रहा होगा तो वो कोई बटन नहीं दबाएगा, जिससे सिस्टम को ऑटोमेटिक पता चलता है कि पायलट सो रहा है। इसलिए कुछ समय के बाद ये सिस्टम अलर्ट हॉर्न को तेजी से बजाने लगता है। इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पायलट नींद से उठ जाता है। आंखों के ऊपर आईब्रो क्यों होती है? आखिर इनका काम क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं दिया जो हमारे काम ना हो, लेकिन बालों को लेकर ये जरूर कहा जाता है कि हमारे शरीर में बालों का कोई काम नहीं है, इसलिए लोग आईब्रो के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल आईब्रो आंखों की हिफाजत करती है। आईब्रो का डिजाइन इस तरह का होता है कि जब आपके माथे पर पसीना निकलता है तो आईब्रो की वजह से वो आंखों के बगल में बह जाता है। अगर आपकी आंखों के ऊपर आईब्रो ना हो तो वो सीधे आंखों में गिरता है। इतना ही नहीं, सूर्य की रोशनी भी आपकी आंखों पर तेजी से पड़ेगी। आईब्रो इस तरह की परेशानियों से हमें बचाती है। पहले ब्लैक और व्हाइट कलर के ही फुटबॉल क्यों होते थे? ब्लैक और व्हाइट कलर के अलावा भी बहुत से कलर हैं। उन कलर्स के फुटबॉल क्यों यूज नहीं होते? इसके पीछे की वजह है प्रोफेशनल्स मैच में ब्लैक और व्हाइट कलर के फुटबॉल इसलिए यूज किया जाता था ताकि जो लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में फुटबॉल मैच देख रहे हैं उनको बॉल अच्छे से दिख सके और वो मैच का मजा अच्छे से ले सके। और इसकी दूसरी वजह है कि पहले के समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही आते थे और इसलिए इन बॉल्स को सिर्फ काला सफेद ही बनाया जाता था। पबजी में मारने के लिए पैन ही क्यों होता है? अगर आपने पबजी गेम खेला होगा तो उसके पैन के बारे में आपको जरूर पता होगा, लेकिन इस गेम में एक पैन को हथियार की तरह ही क्यों यूज किया जाता है? असल में जब पबजी के डेवलपर गेम पर काम कर रहे थे तब उन्होंने एक दूसरे को मारने के लिए गन को इस गेम में इंस्टॉल किया था और उसके बाद कुछ यूनिक वैम्स को डालना चाहते थे। तब सबसे पहले उन्होंने बैट डाला था, लेकिन इसके बाद भी कुछ कमी खल रही थी। तब उन्हें आइडिया आया पेन डालने का और पबजी अल्फा फेज चल रहा था तो पेन बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। फिर चाहे ओलेवाल 3 का हेलमेट पहनने के बाद भी जब सिर पर कोई हथियार पड़ता था तो प्लेयर को तुरंत मार देता था। यही वजह है कि इस पेन को पबजी में रखा गया। एक ऐसी शिप जो टॉयलेट की वजह से डूब गई। अब आपको ये बात असंभव सी लग रही होगी कि कैसे कोई जहाज टॉयलेट की वजह से डूब सकता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी का एक शिप पानी में डूब गया था। पहले सबको लगा कि इस शिप पर हमला हुआ है इसलिए शिप पानी में डूब गया है, लेकिन बाद में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ कोई हमला नहीं हुआ था। ये शिप एक बहुत ही छोटी सी खराबी की वजह से डूब गया था और ये ऐसे हुआ कि शिप में उसके बाथरूम में एक छोटी सी खराबी की वजह से पानी बढ़ता गया और अंत में शिप पानी के अंदर समा गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी।
दूल्हे और दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों लगाई जाती है? दूल्हे और दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाने की रस्म आज से नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही एक परंपरा है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को मेहंदी लगाना सबसे पुरानी भारतीय परंपराओं में से एक है। इस परंपरा को आज के समय में मेहंदी की रस्म कहा जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि मेहंदी दुल्हन के 16 श्रृंगार का हिस्सा है। इस वजह से मेहंदी को दुल्हन के हाथों में बेहद खास माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे को मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। शादी के समय दूल्हे और दुल्हन में घबराहट होती है। ऐसे में जब मेहंदी रचाई जाती है तो उनके बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। इसके अलावा मेहंदी प्यार की निशानी भी मानी जाती है। चप्पल में ये लाइनें क्यों होती हैं? ज्यादातर हवाई चप्पलों में इस तरह की लाइनें क्यों दी जाती हैं? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि मार्केट में मौजूद ज्यादातर हवाई चप्पलों में व्हाइट, ब्लू और तरह तरह की लाइनें देखने को मिलती हैं। इस लाइन को काफी लोग केवल चप्पल की डिजाइन को ही मानते हैं, लेकिन दोस्तों असल में क्या ये सच है कि ये एक बस डिजाइन है या फिर कुछ और? दरअसल दोस्तों, हवाई चप्पलों को 2 तरीकों से बनाया जाता है। नंबर 1, मोटे शोल का इस्तेमाल करके इन तरीकों से तैयार होने वाली चप्पलों में कोई लाइनें देखने को नहीं मिलती। जबकि बात दूसरे पैटर्न की जाए तो पतले पतले शोल को एक के ऊपर एक रखकर चिपकाया जाता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की लाइनें देखने को मिलती हैं।